Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will start with the chapter number 6, My Childhood. So आज हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 6, My Childhood, इंग्लिश का Beehive क्लास 9th. सो ये चैप्टर है पूरा एक बायोग्राफी का. किसका बायोग्राफी? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. I was born with a middle class Tamil family in island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. My father Jailaluddin had neither much formal education nor much wealth. Despite this, and through generosity of spirit, had an ideal helmet in my mother Ashiamma. I could not recall the exact number of people she had fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो हमें इस वाले ये पैराग्राफ में क्या पता है कि जो अब्दुल कलाम थे, जब ये छोटे थे तो उनका चाइल्डहुड क्या था, मिडिल क्लास था. उनके पापा का वो कहाँ रहते थे, वो आइलैंड में रहते थे, जो कि टाउन रामेश्वरम के टाउन में आता है. अर्स्टवाइल मतलब होता है फॉर्मर. मद्रास स्टेट में आता है, यानी साउथ इंडिया में आता है. उनके पापा का नाम था जैनुलुब्दीन, और जिनके पास इतना एजुकेशन नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे. ठीक है. और जो उसके मदर का नाम था, उनका नाम था आशियाम्मा. वो इतना काउंट नहीं कर पाते. उनकी मम्मी रोज़ बहुत जनों को खाना खिलाती थी. ठीक है, बहुत गरीब लोगों को ऐसे खाना खिलाती थी, और उन्हें इतना भी नहीं पता कि कितने सारे जन उनके साथ बैठ के खाते थे. लाइक बहुत सारे जन. ठीक है. I was one of the children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall, which was built in the middle, and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was fairly large pakka house made of the limestone and brick on the mosque street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all the essential comforts and luxuries. However, all necessities were provided in terms of food, medicine, or clothes. In terms of both a secure childhood, both materially and emotionally. क्या बता कि जब वो छोटे थे तो वो बहुत ही छोटे हाइट के बॉयज, उनका ज़्यादा हाइटेड नहीं थे, और बहुत ही अनडिस्टिंग्विश लुक्स था. ठीक है. और वो ज़्यादा वो टॉल नहीं हुए थे इतने, और उनके पेरेंट्स बहुत सुंदर थे. और वो अपने एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, जो कि 19th सेंचुरी में बना था. ठीक है. तो जो हाउस था वो 19th सेंचुरी में बना था, और वो बहुत ही एक पक्का हाउस है, मतलब एकदम सब ब्रिक्स वगैरह सीमेंट वगैरह से बना हुआ है, जो कि लाइमस्टोन का है, यानी चौक, जिससे चौक बनता है, ब्रिक का है. और ये कहाँ पे है? मॉस्क में, स्ट्रीट ऑफ ये रामेश्वरम में. उनके जो एंसेस्टर फादर है वो सब कुछ अवॉइड करते थे, लग्जरी वगैरह, बट उन लोग का क्या था, उन लोग का चाइल्ड एकदम सिक्योर था. उनको खाना, मेडिसिन, क्लोथ सभी उनके पास था. बहुत मटेरियली लाइक उनको सब चीज़ मिलता भी था, कुछ ऐसा स्कैर्सिटी नहीं था. और इमोशनली यानी उनके पेरेंट्स उनके साथ थे. ठीक है. सो इसका ये मतलब है कि जो उनका चाइल्डहुड था वो एकदम सिक्योर था. अगर उन्हें कभी कुछ लगता था, उन्हें मिल जाता था सब कुछ आसानी से. दैट मीन्स दैट दे वर अ मिडिल क्लास फैमिली. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो बाजू में अगर आपको ऑस्टर का मतलब नहीं पता, उसका मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट और सिविल. फाइन. ओके, सो नेक्स्ट पेज. The Second World War broke out in 1939. When I was 8 years old, for reasons I have never able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to the provision shop on Mosque Street. Mosque Street क्या है? एक रास्ते का नाम, एक स्ट्रीट का नाम है. A day collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in headlines in Dinamani. So now, what is Dinamani? Dinamani, as it's the headline, Dinamani होता है उन लोग का तभी का न्यूज़पेपर का नाम दिनामणि. जैसे हिंदुस्तान टाइम्स होता है वैसे दिनामणि. ओके. आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड का मतलब होता है
सेग्रीगेटेड लाइक एक पूरे टाउन से सेग्रीगेट होता है, लाइक अलग होता है थोड़ा, ओके, अलग हो जाना. So that is means isolated. It was completely unfazed by the war, but soon India was forced to join the Allied powers. Allied powers यानी जिनको war नहीं करना रहता, like Russia and all. And something like a state emergency was declared. The first casualty came in form of suspense of the train halt at Rameshwaram station. The newspaper now had to be bundled and down the moving train. Rameshwaram between the Rameshwaram and Dhanuskodi. The forces of cousin Samsuddin, who is Samsuddin is the cousin brother. Okay, paper in Rameshwaram to look for helping hand. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can't still surge of pride in earning my own money for the first time. अब इस वाले में क्या बताया इस पूरे पैराग्राफ में कि जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, चालू हुआ, तो भी मैं 8 साल का था. और मैं मतलब APJ अब्दुल कलाम 8 साल के थे. ओके. और फिर बताया यहाँ पे कि वो पहले क्या करते हैं, वो टैमरिंड जो इमली के जो बीज होते हैं वो बेचा करते थे और पैसा कमाते थे. कहाँ पे बेचा करते थे? मॉस्क स्ट्रीट में बेचा करते थे. और उन्हें एक आना मिलता था. और उनका जो ब्रदर इन लॉ है तो वो उनका नाम था जलालुद्दीन. जैनुल आबदीन जलालुद्दीन में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है. जलालुद्दीन था और वो बोलते थे कि दिनामनी वॉज द हेडलाइन, यानी न्यूज़पेपर का नाम है. और वो जगह बहुत ही आइसोलेटेड होती है ताकि, और जब भी इंडिया को बोला जाता है कि तुम अलाइड पावर चूज़ करो, तभी के बारे में बता रहे हैं. और द फर्स्ट कैजुअलिटी इन द फॉर्म ऑफ सस्पेशन. फिर एक बार क्या था, एक ट्रेन हॉल्ट हो गया था रामेश्वर स्टेशन में, तो हमें सारे न्यूज़पेपर्स को बंडल में लेना पड़ा था और उसको रामेश्वर धनुषकोडी एक जगह नाम है उधर लेके जाना पड़ा था. और जो उनका एक कज़न है जिसका नाम है सामसुद्दीन, उन्होंने बहुत ही हेल्प किया न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रामेश्वरम में. और उनका एक हेल्पिंग हैंड बने और उन्हें बंडल वगैरह किया और स्लॉट्स में रखा. सामसुद्दीन ने उसको इतना हेल्प किया और उसका फर्स्ट अर्निंग जो था उसमें उन्होंने उसको बहुत ही हेल्प किया. ओके. So I hope you understood this paragraph. Every child is born with some inherited characteristic with a special socio-economic and emotional environment and trained in certain ways discipline from my father, from my mother, certain ways, by the figures of authority, inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith and goodness and keen and deep kindness. And so did my 3 brothers and sisters. I had close friends in my childhood with Ramananda Shastri, Aravinda, Shiva Prakash. All these boys were the Orthodox Hindu Brahmin family. All children, none of them feel difference because of our religion difference and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the highest priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over his priesthood of Rameshwaram temple from. So इस वाले पैराग्राफ में क्या बताया कि जब भी वो छोटे थे तो उनके मम्मी पापा ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया था. जैसे उसके पापा ने सिखाया था कैसे सच्चा आदमी होने का, ठीक है. और उसकी मम्मी ने सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया था, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के ऊपर डिसिप्लिन. और मम्मी ने सिखाया था कि कैसे डीप काइंडनेस होना चाहिए, कैसे गुडनेस होना चाहिए अपने ऊपर. और ऐसे उनके भाई बहन थे, 3 भाई बहन थे, उन्होंने भी यही सीखा. और उसके 3 वेरी क्लोज फ्रेंड्स थे. एक का नाम था रामानंद शास्त्री, एक का था अराविंदा और तीसरे का था शिव प्रकाशन. ये तीनों बॉयज़ जो थे वो हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे. अब यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स का मतलब है कंजर्वेटिव, जो कि बहुत पुराने ख्यालात वाले हो. ओके. ऑर्थोडॉक्स का मतलब कंजर्वेटिव नहीं होता है. सॉरी, आई एम सो सॉरी. यहाँ पे जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स फैमिली होती है जो कि बहुत ही पुरानी कल्चर है. और यहाँ पे अगर कंजर्वेटिव्स आए तो वो पुराने ख्यालों वाले हुए, बट ये वाला सेम नहीं है. ओके. सो या तो यहाँ पे जो था, ये लोग सब लोग डिफरेंट रिलीजन्स हैं. जैसे कि APJ अब्दुल कलाम वॉज फ्रॉम इस्लाम, वो मुस्लिम थे, और ये तीनों भी हिंदू है. और ऊपर से रामानंद शास्त्री के जो फादर है जिनका नाम है पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, वो बहुत ही बड़े प्रीस्ट है, रामेश्वर टेम्पल के बहुत ही बड़े प्रीस्ट है. और फिर जब भी ये शास्त्री जब भी बड़ा हुआ, जब भी रामानंद शास्त्री बड़ा हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मतलब उनके फादर की जगह ले ली.
Okay, so I hope you understood this paragraph. So these are the 2 pages of the chapter number 6 by childhood. I hope you understood. मेरे को लगता है आपको समझा होगा. फिर भी अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी टॉपिक में से, कोई भी पार्ट में से, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में. So I hope you like this video. This is the part 1, and this is a very not a very but a lengthy chapter. ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मैं इस चैप्टर को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ पाए. दिस इज़ द पार्ट 1. पार्ट 2 आई विल अपलोड सून. ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. बाय बाय. If any doubt, comment me down. Bye.